बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि बीएड में जो दो कोर्स है उस दोनों कोर्स में क्या अंतर है और कौन सा कोर्स लेना चाहिए और कौन सा कोर्स अवॉइड करना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का ये ऑफिशियल पेज है। आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके अप्लाई का और रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है इसका वीडियो मैं आपको यूट्यूब पर दे दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नोटिस में प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है और नोटिफिकेशन फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म कि फॉर्म को किस तरह से भरना है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डेट रहेगा फॉर्म भरने का, ये सारा इसमें मेंशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म जिसका जो डेट है 4/4/2025 से 27/4/2025 तक है। अगर आप किसी भी कारण से इस डेट के अंतर्गत यदि फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो यहाँ पर है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फाइन। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में लेट होता है तो यहाँ पर 28/4/2025 से 2/5/2025 तक फॉर्म को फाइन के साथ भर सकते हैं। उसके बाद यदि आप फॉर्म भर देते हैं तो यहाँ पर एडिटिंग इन फॉर्म्स, मतलब कि फॉर्म में अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी हो गया है, सुधार करना है, तो आपको 3 तारीख से उसका डेट दिया जाएगा, जो कि 3/5/2025 से 6/5/2025 तक चलेगा। डेट ऑफ इश्यूइंग एडमिट कार्ड, यानी कि एडमिट कार्ड जो है 18/5/2025 को आएगा। एग्जामिनेशन जो डेट रहेगा 24/5/2025 और रिजल्ट 10/6/2025 को ये डिक्लेयर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ इसमें जो दो कोर्स है उसमें कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए। यदि आप बीएड की ऑनलाइन फॉर्म को भरने जाएंगे तो वहां पर आपको इस तरह से दो कोर्स रहेगा, एक रेगुलर प्रोग्राम और दूसरा रहेगा संस्कृत शिक्षा बोर्ड। तो हम यहाँ पर इसमें बताए थे कि इस दोनों में क्या अंतर है और क्या कौन सा कोर्स हमारे लिए सही होगा। तो कहता है यहाँ पर यदि आप रेगुलर प्रोग्राम लेते हैं तो यह एक सामान्य बीएड कोर्स है जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से रेगुलर मोड में किया जा सकता है। इसमें आपको रोज कॉलेज जाना है और क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स जो है अक्सर जो अधिकतर कोर्स लिया करते हैं वो रेगुलर प्रोग्राम का ही होता है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में से कोई से भी आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप रेगुलर प्रोग्राम को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें अभी और कुछ बता रहा हूँ, पहले आप इसे देखें। संस्कृत शिक्षा बोर्ड या संस्कृत शिक्षा बीएड प्रोग्राम, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह खास तौर पर संस्कृत माध्यम या संस्कृत विषय के लिए बीएड कोर्स होता है, जो कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड या संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित होता है। लक्ष्य मतलब क्या कि संस्कृत विषय के अध्यापक संस्कृत स्कूल या विद्यालय में पढ़ाने के लिए, यदि संस्कृत का आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यह संस्कृत शिक्षा बोर्ड का जो है विकल्प का चयन करना होगा आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका योग्यता होना चाहिए अभ्यर्थी ने संस्कृत विषय में ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री की हो। बीए में जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए संस्कृत से होना चाहिए। कुछ संस्थानों में विशेष संस्कृत परीक्षा जैसे आचार्य शास्त्री आदि जरूरी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्य अंतर क्या है, मतलब रेगुलर बीएड प्रोग्राम में और संस्कृत शिक्षा बीएड जो करेंगे उसमें, इस दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता रहा हूँ। भाषा यानी कि माध्यम का, इसमें सामान्य हिंदी आप अंग्रेजी ले सकते हैं, परंतु जब ये कोर्स लेंगे तो आपको संस्कृत मीडियम में आपको पढ़ना पड़ेगा। कोर्स का उद्देश्य, यहाँ पर सभी विषयों को टीचर बन सकते हैं। यदि आप बीएड के रेगुलर प्रोग्राम बीएड अगर कोर्स लेते हैं तो यहाँ पर आप सभी विषयों के टीचर्स बन सकते हैं। और यदि संस्कृत शिक्षा बीएड कोर्स लेते हैं तो आपको यहाँ पर केवल और केवल संस्कृत टीचर बनना पड़ेगा। यहाँ पर कहाँ पढ़ाया जाता है तो जनरल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये कोर्स जब लेंगे तो संस्कृत यूनिवर्सिटी बोर्ड में ही सिर्फ पढ़ा सकते हैं। योग्यता में रेगुलर बीएड प्रोग्राम के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स में किसी भी विषय में। यहाँ पर संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए आपको संस्कृत विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ पाएंगे इस पूरे पीडीएफ को देखने के माध्यम से कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। यदि आपको संस्कृत का टीचर बनना है तो आपको यहाँ पर संस्कृत शिक्षा बोर्ड का चयन करना है, और यदि आप नॉर्मल जो रेगुलर टीचर होते हैं वो अगर बनना है तो आपको रेगुलर प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा। आपने यहाँ पर देख ही लिया, यदि आप संस्कृत विषय में ग्रेजुएट है तो आप संस्कृत शिक्षा बोर्ड भर सकते हैं, और नहीं तो आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पर रेगुलर प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म को आगे भरेंगे और तब जाकर के अपना का फाइनल सबमिट होगा। इसका वीडियो बहुत जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।